तौकीर रज्जा के घर में बारूद भी मिला है। और फैज अहमद। नाज़िम जी, क्या कहना चाहेंगे अभी आइला मोहम्मद को लेकर जो वॉर छिड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान तो हमेशा टारगेट पे रहता है। किसी को सिमिलर मैंने सबको मिलाने की मैंने पोस्टर की बात की, कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, बाकी आपका वो एकदम बदल गई। बदल तो आप रहे, आप लोगों को पता ही नहीं है। तभी सब कर ले, समझा थप्पड़ मार दूंगी माइक बंद करके मीडिया क्या अपना नमस्कार, मैं अमनी सवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, अभी जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश भर में, आपने लद्दाख में देखा कि स्टूडेंट हैं वो जिस आधार पे प्रोटेस्ट के नाम पे उतरे थे, लेकिन सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। अब इधर देखिए बरेली में जो हिंसा हुई, इसके बारे में भी आपको पता होगा कि बरेली में विदाउट परमिशन के मुस्लिम समाज को रोड पे उतार दिया जाता है, आइला मोहम्मद के नारे लगाते हैं और पुलिस पे पत्थरबाजी करते हैं। हालांकि इसके बाद लाठीचार्ज भी होता है और गिरफ्तारी भी हो जाती है। और इसमें जो सबसे मेन नाम आता है वो है तौकीर रज्जा का। फिर सवाल एक ये खड़ा होता है कि अब तौकीर रज्जा के घर में बारूद भी मिला है और आपको बता दें कि जो तेजाब की बोतल है वो भी मिली है। तो तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ चाचा आपका? फैज अहमद। फैज अहमद। नाज़िम जी, क्या कहना चाहेंगे अभी आइला मोहम्मद को लेकर जो वॉर छिड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान तो हमेशा टारगेट पे रहता है, कैसे? हमेशा रहता है, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल गुड है, वेरी गुड है। वेरी गुड। बीजेपी एक बेस्ट है। क्या अच्छा लगा बीजेपी के? सब कुछ अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है? जैसे कि एक दो चीजें बता दीजिए, कुछ आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा साइड में आ जाएंगे, इधर रखा जाए। जैसे कि थोड़ा इधर सर, जैसे एक बार बता दीजिए, क्योंकि जानना चाहेंगे लोग, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि क्या अच्छा किया है। आपको नहीं पता? सर मैं भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है। जो मुझे अच्छा लग रहा है हो सकता है कि वो आपको अच्छा लगे, और जो आपको अच्छा लग रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। बात ही खत्म हो गई। जो आपको अच्छा लग रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है? देश में रह रहे हो, मैं भी इसी देश में रह रहा हूँ। अच्छा, मोदी जी की एक योजना के बारे में बता दीजिए जो आपको अच्छा लगा हो। योगी जी की योजना है, कारोबार दे रहे हैं, कारोबार दे रहे हैं। फिर गरीब के लिए इतना मुद्रा लोन निकाला उन्होंने, मैंने लाभ उठाया मुद्रा लोन का। अच्छा, कारोबार कर रहा हूँ मुद्रा लोन से। बढ़िया करें। आइला मोहम्मद को लेकर ये रोडों पे मुस्लिम समाज को क्यों उतारा जा रहा है, ये बता दीजिए चाचा। मुसलमान टारगेट पे ही है, हमेशा टारगेट पे। अभी आप कह रहे हैं कि मोदी के टाइम पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, अभी आपको बढ़िया से योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, अभी आपने कहा कि मुसलमान टारगेट पे भी है। ये सर दोहरी बात क्यों कर रहे हैं आप? दोहरी बात क्या करा है मैंने? सिंगल ही बात करा, दोहरी बात कौन सा करा है? तो दोहरी बात होगी ना। क्यों? आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम को टारगेट किया, मोदी नहीं करा रहे हैं। ये कौन करा है? हो रहा है, ये मोदी नहीं करा रहा है, कौन करा रहा है? अदरवाइज लोग करा रहे हैं। योगी जी करा रहे हैं। मैंने नाम तो नहीं लिया ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश। अरे रुक जाइए चाचा, रुक जाइए चाचा। नाम मैं किसका नाम तो नहीं लिया ना, आप खुद ही अपने मुंह से कह रहे हो योगी। बरेली में जो हिंसा हुई है मुस्लिम समाज को रोडों पे उतार कह रहा हूँ, बरेली का मुझे नहीं पता। बरेली का नहीं पता। बरेली में जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है। आइला मोहम्मद, सुनिए, जिसकी गलती है वो भुगतेगा, उसमें चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। मतलब आप फेवर। दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली का मुझे पता है। मैं बरेली में क्या हो रहा है, बरेली में आग लग गई या कोई मर गया, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा दिल्ली सेफ है, बात खत्म। अच्छा, ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर के बाद अब योगी नाथ, आई लव योगी जी, आई लव अखिलेश जी, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, ये तमाम तरीके के नारे लग रहे हैं और तमाम तरीके के पोस्टर हैं। क्या करना? वो नारे लगाने वाला जाने, हमने तो नहीं लगाया। मोहम्मद और आई लव योगी जी और जो भी आप नेता को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है? आई लव मोहम्मद वाला मैटर अलग है, ठीक है? और मैटर एक बार बताएंगे। आई लव मोहम्मद वाला मैटर। मैंने आपको बस इसलिए इंटरप्ट किया क्योंकि आप आई लव मैं भी आपके मुंह से जानना चाहता हूं। आप आई लव मोहम्मद और आई लव योगी और आई लव मोदी को एक ही कोटेशन में डाल रही हैं, वो चीज़ आप गलत है, ठीक है? आप कंपैरिजन नहीं कर सकती हैं, ठीक है? मैं ये बोल रही हूँ कि पोस्टर लगे हुए हैं, मैं किसी का कंपेयर नहीं कर रही। पोस्टर जिसको लगाना है। सर एक बार बता दीजिए, आई लव मोहम्मद का पूरा क्या है मतलब? ये जो चल रहा है, जो दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है, ये जो पूरा विवाद चल रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्हें बस मुद्दत चाहिए, ठीक है? किसको मुद्दा चाहिए? पॉलिटिक्स करने के लिए, दैट्स इट। जो रूलिंग पार्टी है एज वेल एज जो अपोजिशन है उनको भी और ये चाहिए। रोडों पे कौन जो पॉलिटिक्स पार्टी है वो उतरी हुई थी? रोडों पे कहा जाए बरेली में मुस्लिम समाज के लोग उतरे हुए थे। किसके पास है रोड के ऊपर ये करने का, तमाशा करने का इतना टाइम किसके पास है? मुस्लिम समाज जो उतरे हुए थे जो बरेली में। अच्छा, नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जाके रिपोर्टिंग करी है आपने? नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ आपने और क्या रिसर्च करके बात कर रही हूँ मैं सर, ये कह रही हूँ कि मुस्लिम समाज के लोगों को कैसे उतार दे, सभी की बात नहीं कर रही हूँ। बरेली के मुस्लिम सर, कुछ बरेली के मुस्लिम समाज को भड़का के रोडों पे उतार दिया गया विदाउट परमिशन के। भड़काया?
मौलाना तौकीर रज्जा ने, हैं? मौलाना तौकीर रज्जा ने। आप एक सेकंड आपने डेप पे रिसर्च करी है? और क्या रिसर्च करके आ रही हूँ। आज बम कहा जाए कि बारूद भी मिला है। आज की न्यूज़ सर आज, अरे सर कैसी बात करते हैं आप लोग, एक्सेप्ट नहीं करते, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप खुद सर्च करके नहीं आते, आपको खुद नहीं पता होता क्या विवाद चल रहा है। आइला मोहम्मद का विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? आइला मोहम्मद का विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? उस पे हम नहीं बोलना चाहेंगे। पता नहीं इसलिए नहीं बोल उसका नहीं, हम पता नहीं है ना उसका, सच बताइए पता नहीं है ना। मैंने इंटरप्शन आपको इसलिए किया क्योंकि आप आई लव मोहम्मद, आई लव योगी, आई लव मोदी और आई लव मैंने पोस्टर की बात की है, मैंने किसी को सिमिलर, मैंने सबको मिलाने की, मैंने पोस्टर की बात की है। कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, बाकी आपका वो हाँ एकदम बदल गई। बदल तो आप रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं। निकल यहाँ। तमीज से बात कर ले, समझा? थप्पड़ मार दूंगी माइक बंद करके, माइक बंद करके थप्पड़ मार दूंगी, थप्पड़ मार दूंगी मैं माइक बंद करके। महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हो, मैं अकेले यहाँ पे खड़ी हूँ। तमीज बात कर रही है हाँ, तो मैं जब बदतमीजी करोगे तो मैं भी नहीं, एक लेजिटिमेट बात बोलो कि ये क्या कह रही हो। तो उसको आपने वो बंदा कैसे बोल रहा है लेडीज से चल निकल जाते हैं। अभी तो रिकॉर्डेड है भाई इसमें, अभी तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया है, कैमरा दिखा दे भाई रिकॉर्ड किया है मैंने। लेडीज से ही इतना उल्टा बोल रहा है, तुम्हें खुद तो कह रही है भाई माइक कैमरा ऑफ करके मारेंगे, ये क्या तरीका है? हाँ तो सर मैं तो मारूंगी कैमरा ऑफ करके, डायरेक्टली मैं तो मारूंगी सर। अब वो मुझे बोल के जा रहा है कि तू चल निकल यहाँ से, क्यों मैं नहीं बोलूँ? रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं, जब मेरे हाथ में माइक है तब तक की मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रिपोर्टर हूँ। जैसे ही माइक में रख दूंगी ना, फिर मैं भी उसी तरीके की नॉर्मल इंसान हो जाऊंगी, मैं भी थप्पड़ उठा, मैं भी हाँ तो मैं, आप उसके लिए क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बात रखिए, वो चला गया आप उसके लिए मत बोलिए ना, फिर उसका बचाव कर रहे हैं आप साफ तौर पे, उसका क्यों बचाव कर रहे हैं? सर आपको बात करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी के जबरदस्ती माइक नहीं लगा रही हूँ। Eye for an eye makes the whole world blind. That's it. हाँ तो चाहिए फिर आप वही ब्लाइंड वाला ही गेम खेलिए। सर क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो अभी जिस तरीके से मुद्दा भड़काने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं देखिए आप ये कभी सच एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। पूरी न्यूज़ पे है, पूरी सोशल मीडिया पे छाई हुई है कि हाँ भड़काने पे पथराव हुआ है, वहाँ दंगा फसाद हुआ है और पूरी साजिश के तहत हो रहा था, लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये कभी सच एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। इसलिए इनके लिए योगी पुलिस बिठा रखी है, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बिठा रखा है, जो सच बुलवा देता है। इनसे दो लठ पड़ते ही सबको बोल देते हैं ये। अभी ये जैसे अभी ये बंदा आया था, वो अभी जिसको पत्रकार से बात करने की ही तमीज़ नहीं है, क्या चल निकल यहाँ से, तो आप सोचो और बंदों से किस लिहाज में बात करता होगा ये। तो पहले तो भाई संस्कार घर से ही दिए जाते हैं, तो इसके इनके आप संस्कार ही देख लो पहली बात तो। और सवाल मैं पूछना चाहूंगी आप सभी लोगों से, जब भी मीडिया कोई सवाल करती है या फिर मैं ग्राउंड पे आके सवाल करती हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ना ही मेरे पास कोई लाइव चल रहा होता है, मैं कोई स्टूडियो के अंदर बैठ के नहीं कर रही हूँ। ये लोग अक्सर सवाल खड़े कर देते हैं कि आपके पास वीडियो है, आपने देखा है, ये तमाम सारी चीजें, और यही सब किसी और से पूछने की बारी आती है तो किसी और से नहीं पूछते। अक्सर मीडिया से और काजा रिपोर्टर से सारे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। इनको प्रूफ चाहिए होता है, जब पत्थरबाजी करते हैं तो वो प्रूफ इनको एक्सेप्ट नहीं होता, वो कहते हैं कि एआई द्वारा बना दिया। नहीं पता सब होता है इनको, ये बोलना नहीं चाहते क्योंकि इन्हीं के भाई बंधु हैं ना, इसलिए बोलना नहीं चाहते। ये बीजेपी के अगेंस्ट क्या वीडियो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये सब देखेंगे, सब बता देंगे, लेकिन जो इनके अगेंस्ट की वीडियो आ जाएगी उसको कहेंगे एआई से बनाई है। वो तो हम भी कह देंगे जो लठ पड़े हैं ना उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो भी एआई से पड़े हैं। हम भी ऐसे कह सकते हैं, फिर तो एआई से लठ पड़े हैं। जो बरेली में चप्पलें छूटी है वो भी एआई से छूटी हैं। तो देखो दंगा फसाद करेंगे तो इनको एआई से ही इनका इलाज कराया जाएगा, जैसे अभी कर रही है यूपी पुलिस। योगी जी ये भी कहते हैं कि तालिबानी वाला जो शासन व्यवस्था है वो लेके आना चाहते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम है वो डेंटिंग पेंटिंग भी जरूर है। अभी इन्होंने सिर्फ हल्का सा दंगे फसाद करें, पथराव करें तो ये इनका हाल हुआ है दंगाइयों का। तो ये तालिबान वाला ये स्टाइल अपना देंगे ना तो फिर सोचो मत योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे। शासन प्रशासन है, पहले तो डेंटिंग पेंटिंग करी है, अब की कुछ और ही कर देंगे इनका, अब की बेल्डिंग कर देंगे इनको। शुभ नाम क्या हुआ आपका? रिंकू कश्यप। कहाँ से है रिंकू जी आप? यूपी से। यूपी में कैसा चल रहा है? यूपी में एकदम बढ़िया है, योगी सरकार अच्छी है। योगी सरकार बढ़िया है? हाँ बढ़िया है एकदम। बरेली में जो हुआ उसके बारे में पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, पता उसको। हाँ योगी जी ये भी कह रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग समय समय पे जरूरी है, और ये भी योगी जी ने कहा है कि कुछ लोग भूल जाते हैं कि शासन प्रशासन किसका है, भूल जाते हैं कि योगी सरकार अच्छी है और कानून व्यवस्था भी अच्छी है, कोई दंगे फसाद नहीं हो रही, पहले से भी अच्छी है, अब सरकार चल रही है। पहले से भी अच्छी। क्या कहना चाहेंगे जनाब, पहले से भी अच्छी है उत्तर प्रदेश में सरकार? इधर पूछिए। आप नहीं बताना चाहेंगे? कहाँ से उत्तर प्रदेश के लग रहे हैं आप? नहीं, बिहार से हूँ। बिहार से। क्या कहना चाहेंगे, योगी जैसा चाहिए नेता? हाँ जी, योगी जैसा नेता चाहिए बिहार में? ये तो यूपी के लोग बताएंगे, मैं तो बिहार से हूँ। वो पूछ रहे हैं आपसे योगी आदित्यनाथ जैसा नेता आपको बिहार में चाहिए? तो हमारे नीतीश कुमार सही है। कौन सही है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ जी। जनाब शुभ नाम क्या हुआ आपका? जनाब शुभ नाम क्या हुआ आपका? साहिल। साहिल जी कहाँ से आप? दिल्ली। हैं? यूपी।
यूपी में कहाँ से हैं? इटावा। इटावा से। क्या कहना चाहेंगे अभी जो बरेली में जिस तरीके से दंगा फसाद करने की कोशिश की गई, साजिश रची गई कि माहौल खराब करना है, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? योगी जी ने फिर उसके बाद कह दिया कि मौलाना बोल गया था कि शासन प्रशासन किसका है, और ये भी है कि जब भी हिंदू त्यौहार आते तो माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल तो माहौल ख़राब की तो कोई बात नहीं, कानून अपना काम कर रहा। अगर जो पढ़ा लिखा बंदा होगा ना तो ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलना कभी किसी को। और जो रही बात कानून खराब, दंगा फसाद, वो कानून अपना काम करेगा, बात खत्म, सिंपल सी। लेकिन अगर गलत बयानबाजी करोगे तो जाहिर सी बात कानून अपना काम करेगा। आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेके उतरे हुए थे बिना परमिशन। इससे तो खैर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप अपने अगर किसी को आई लव बोलोगे तो उसमें प्यार मोहब्बत की बात है, इससे कोई एतराज़ नहीं होना मैं चाहिए। समझती हूँ कि प्यार मोहब्बत है, आप आई लव मोहम्मद बोलिए, कुछ लोग आई लव राम बोलते हैं, आई लव कृष्ण बोलते हैं, आई लव महादेव बोलते हैं, तमाम लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग आस्था है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि आप भी हैं, अगर आप बिना परमिशन के आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेंगे और रोड पे 1000 भीड़ के साथ उतर जाएंगे तो उसके लिए तो परमिशन चाहिए होगी। कानून है ना, मतलब संविधान और कानून, इन सब चीज़ों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से ये नहीं कि आप इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। अब यहाँ पे भी अगर कोई भंडारा होता है, कोई भी कहा जाए पंडाल लगता है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना सर।